आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वृंदावन में स्थित निधिवन जी के उन रहस्यों के बारे में जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। निधिवन जी एक अत्यंत ही सुंदर और रमणीय स्थल है, पर सुंदर होने के साथ साथ निधिवन जी अपने आप में कई राज छुपाए हुए हैं। यहाँ स्वामी हरिदास जी की समाधि, रंग महल, बाके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, ललिता कुंड, राधा रानी, बंशी चोर, महाराज स्थल आदि दर्शनीय स्थल है। आइए जानते हैं निधिवन जी के कुछ रहस्यों के बारे में। नंबर 1, निधिवन जी भगवान कृष्ण की महाराज स्थली रही है। आज भी ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और अन्य गोपियां के साथ यहाँ रोज अर्ध रात्रि में रास रचाते हैं। इसी वजह से शाम को 7 बजे से ही निधिवन जी में कोई नहीं जाता है। रात होते ही सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर 7 तालों से निधिवन जी के गेट को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जो भी अर्ध रात्रि में भगवान का रास देख लेता है वो उनके तेज को सहन नहीं कर पाता और या तो वो अपना मानसिक संतुलन खोकर पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अजीब बात तो ये है कि वृंदावन में असंख्य बंदर है, पर शाम होते ही ये बंदर और अन्य पक्षी इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि पशु पक्षियों को तो वृक्षों वाला स्थान अति प्रिय होता है। नंबर 2, निधिवन में असंख्य तुलसी के वृक्ष है, जो आकार में हमारे तुलसी के वृक्षों से काफी बड़े हैं। ये वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में एक वन के समान है, इसीलिए इसे निधिवन कहा जाता है। ये वृक्ष बिना किसी पानी के सोर्स के खड़े हुए हैं। निधिवन जी के तुलसी के वृक्ष एक आश्चर्यजनक ढंग से एक दूसरे से जोड़े में लिपटे हुए हैं। मतलब हर 2 वृक्ष की शाखाएं एक दूसरे से ऐसे लिपटी है मानो वो नृत्य कर रहे हो। मान्यता है कि रात्रि में ये वृक्ष गोपी रूप लेकर भगवान के साथ रास करते हैं और सुबह होने पर पुनः वृक्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 3, निधिवन जी में स्थित रंगमहल में प्रतिदिन रात्रि में भगवान राधा और कृष्ण जी के आराम करने के लिए पलंग पर बिस्तर लगाया जाता है। राधा रानी के श्रृंगार के लिए श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती है। साथ ही खाने के लिए 2 लड्डू, 2 पान, पीने के लिए 1 लोटा जल और 2 दातुन रखी जाती है। फिर रंग महल के दरवाजों को तालों से बंद कर दिया जाता है। जब सुबह गोसाई जी पट खोलते हैं तो बिस्तर ऐसा अस्त व्यस्त मिलता है मानो किसी ने इन पर विश्राम किया हो। श्रृंगार की वस्तुएं खुली हुई मिलती है, जैसे किसी ने इन्हें उपयोग किया हो। लड्डू खाए हुए मिलते हैं, पान आधे चबाए हुए मिलते हैं, लोटे का जल या तो खत्म हो चुका होता है या आधा मिलता है और दातुन की हुई मिलती है। फिर ये प्रसादी भक्तों में बांट दी जाती है। इस प्रसाद को पाने के लिए रंगमहल के बाहर श्रद्धालुओं की असंख्य भीड़ होती है। नंबर 4, निधिवन जी के वृक्षों को साक्षात गोपी रूप माना जाता है। इनके वृक्षों की शाखाओं को यहाँ से कहीं भी ले जाने पर मनाही है। कहा जाता है कि उन्हें भगवान से दूर करने पर पाप लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस किसी ने भी वृक्षों की शाखाओं को यहाँ से लेकर गए वो किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हो गए। नंबर 5, निधिवन जी के चारों ओर घर बने हुए हैं, जिनमें निधिवन जी के तरफ खुलने वाली एक भी खिड़की नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात्रि में घुंघरुओं की ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जैसे मानो कोई नृत्य कर रहा हो। नंबर 6, आज से कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति इन सब चीजों को झूठ मानकर निधिवन जी में छुपकर बैठ गया था। जब सुबह गेट खुला तो वो व्यक्ति अचेत अवस्था में पाया गया। वो पागल हो चुका था। तब से ही रात्रि में कोई अंदर रुक ना पाए, इसीलिए निधिवन जी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जब भी आप वृंदावन जाए तो एक बार निधिवन जी दर्शन करने अवश्य जाए। साथियों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।